Hello, team. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Okay, so क्या कोई डाउट्स है कल से या फिर किसी भी सेशन से रिलेटेड? किसी को कोई डाउट है? बोलो। नो मैम। ठीक है। और कल क्या पढ़ा था हमने पिछले कल? मैम एफिलिएट मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जी, क्या होती है ये दोनों? मैम एफिलिएट मार्केटिंग मैम कमीशन बेस्ड वर्क होता है जिसमें एक क्रिएटर किसी प्रोडक्ट को सेल करवाता है जिसके ऊपर उसको कमीशन मिलता है। एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में कोई क्रिएटर या फिर इन्फ्लुएंसर प्रोडक्ट का रिव्यू देता है और उसके लिए उसको फिक्स प्राइस पे किया जाता है कंपनी की तरफ से, जिससे कंपनी की जो ब्रांड अवेयरनेस जिससे कंपनी की ब्रांड अवेयरनेस होती है और जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी सेल इंक्रीज होती है। ठीक है। और मैम एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रोसेस होता है कमीशन अर्न करने का। मैम बेसिकली ये कमीशन बेस्ड होता है जिसमें कोई एफिलिएट जो है वो किसी अदर पीपल या फिर कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करता है। मैम इन एक्सचेंज वो प्रोडक्ट के बदले वो अर्न करता है ए पीस ऑफ प्रॉफिट और अ फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन ईच सेल। मैम इसमें बेसिकली 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। कंपनी या फिर क्रिएटर जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्रिएट करती है या फिर सेल करती है, और सेकंड जो है वो पब्लिशर या फिर एफिलिएट बेसिकली ये ब्लॉगर यूट्यूबर्स या फिर इन्फ्लुएंसर होते हैं जो किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को रिकमेंड करते हैं, और थर्ड पार्टी में कंज्यूमर जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है या फिर बाय करता है। ओके, व्हाट एल्स? मैम एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली एक तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसके अंतर्गत बिजनेस जो होता है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हायर करता है, जो ब्लॉगर, इंस्टाग्रामर या कोई भी फेमस पर्सनैलिटी होती है जो बेसिकली उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिसके बदले वो जिसके बदले बिजनेस कमीशन एक फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन देता है ऑन सेल्स। वहीं पे अगर बात करें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, तो मैम यहाँ पे बिजनेस जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को हायर करता है और पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। बट मैम फ़र्क यहाँ है कि यहाँ पे बिजनेस जो होता है या तो कोई मर्चेंडाइज ऑफर करता है या फिर वो कोई सम सॉर्ट ऑफ मनी ऑफर करता है फॉर द वर्क। ओके, कितनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है? मैम 3 टाइप्स की, रिलेटेबल, इन्वॉल्व, अनअटैच्ड। नहीं, मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पूछा, एफिलिएट नहीं। मैम मेगा, मैक्रो, मिड, माइक्रो एंड नैनो। ठीक है। और एफिलिएट मार्केटिंग तो चलो आपने बता ही दिया। ठीक है। और इसके अलावा क्या पढ़ा था? क्या इम्पोर्टेंस है इन दोनों की? एफिलिएट मार्केटिंग की क्या और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की क्या है? मैम एफिलिएट मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें हमें प्रोडक्ट सेलिंग पर ही अमाउंट देना होता है, और तो ये हमारा मतलब एक तरीके से लेस एक्सपेंसिव मेथड है डिजिटल मार्केटिंग का। एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस ये है कि उससे जो हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस है वो काफ़ी लार्ज ऑडियंस तक और न्यू कस्टमर तक जाती है, और जो इन्फ्लुएंसर हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट करके लोग हमारे प्रोडक्ट के ऊपर भी ट्रस्ट करते हैं।
What else? Affiliate marketing offers a flexible approach, and along with that, it offers cost-effective method to promote the brand and generate new leads. And also the amount used on advertisement is reduced under affiliate marketing. Their goal is to reach large audience and to gain the most conversions at a lowest possible cost. ठीक है, ओके। और कुछ किसी को बताना हो या कुछ पूछना हो? मैम एफिलिएट मार्केटिंग में कहीं न कहीं एक तो एसईओ को इम्प्रूव करने का भी एक एडवांटेज मिलता है, जैसे कि हम जो भी आप मैट्रिक्स पे देखते हैं कि कैसे में वेबसाइट परफॉर्म करी, एंगेजमेंट कैसा आ रहा है, तो उस पे फर्दर हम वर्क कर सकते हैं। और तो एक तो पॉइंट इम्प्रूव एसईओ हो जाएगा। उसके अलावा मैम कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो सकते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से, एफिलिएट मार्केटिंग से, हाँ तो ये जी। भी एक एडवांटेज है इसका। जी। ठीक है, मतलब आपको काफ़ी हद तक समझ आ ही गया है एफिलिएट मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है क्या काम वो करती है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, कितने उसके टाइप्स हैं। मतलब आपको इतना आइडिया लग ही गया है कल के सेशन से सभी को। Yes. टास्क से रिलेटेड किसी को डाउट हो? मैम सर ने वीडियो सेंड नहीं करी मैम। मैंने सर को ना अभी दिन में मैसेज किया था, मे बी सर कर देंगे शेयर ना। मैं अभी उनको एक बार फिर से याद दिला दूंगी, मैं आपका नाम मेंशन कर देती हूँ। ठीक है मैम। हाँ जी, मैं उनको कह देती हूँ। टास्क 3 सॉरी थर्ड टास्क के बारे में चाहिए, कौन सा चाहिए? मैम टास्क वाला वीडियो में जो फर्स्ट वीक का टास्क का रिलेटेड जो वीडियो था उसकी वीडियो मैम बस चाहिए मुझे, बस मैम। मैं अभी मैसेज डाल देती हूँ सर को फिर से ना। बस मैम वही वीडियो चाहिए था। मैंने कर दिया सर को मैसेज ना, जैसे सेशन कंप्लीट होगा मैं एक बार सर को फिर से याद दिला दूंगी, भेज देंगे सर। और मतलब आप बाकी सब कर रहे हैं टास्क, अब समझ में आ रहा है कि अभी भी है कोई डाउट या मैम कुछ? वो थर्ड टास्क जो था उसमें जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का हाँ, अमाउंट आ आपने रहा है मुझे डेस्कटॉप बताया पे था। वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, आपने जो पिछले कल बताया था वही वाला यस ना? मैम, यस मैम। उसका गूगल एनालिटिक्स से मैंने चेक किया था तो वहाँ पर 3000 दिखा रहा है कीवर्ड्स, और मोबाइल वर्जन पे भी 3000, लेकिन डेस्कटॉप पे अराउंड 1,38,000 कुछ उसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स दिखा रहा है। तो ये चीज़ पॉसिबल कैसे है मतलब? एक बार मैं इस चीज को सर से डिस्कस करूंगी। आज एक्चुअली मुझे टाइम नहीं लगा, सुबह और काम था। मैं सर को एक बार सर से इस पे एक बार बात करती हूँ। आप मुझे एक बार फिर से एक्सप्लेन करो, मैं सर को मैसेज ही डाल देती हूँ फिर मैसेज के थ्रू। थर्ड टास्क में हम लोग को ऑर्गेनिक कीवर्ड के बारे में बताना था कि ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने हैं। तो जब हम सेमरस पे सर्च कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स मतलब जो तीन हम लोग के ब्रांड है, महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया और मारुति हो गया, इनके अराउंड 3 to 4 लाख मतलब ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आ रहे हैं। बट ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इतने ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर बहुत भी ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे तो 3000, 4000, 10,000, बट इससे ज़्यादा कैसे? ये हेलो हेलो। यस मैम। हाँ जी सर, हाँ जी सर। सर एक्चुअली उसने वहां पे चेक किया है, उसे वो वीडियो मिल नहीं रहा है, इसलिए आपको मैसेज किया है।
ड्राइव पे जाके? अगर मैं अपनी ड्राइव में चेक करूंगी मुझे दिख जाएगा? अच्छा ठीक है। टास्क अलॉटमेंट में जाके? हम्म, ठीक है। और सर एक कैंडिडेट बोल रहा है कि आपने उनको जो थर्ड टास्क दिया था उसमें कुछ वो ऑर्गेनिक कीवर्ड के सर्च कर रहे हैं, तो वो सेमरश पे जब सर्च कर रहे हैं तो वहां पे जो भी 2-3 ब्रांड्स आपने उनको बताए हैं उनका जो वॉल्यूम आ रही है वो 3 to 4 लाख आ रही है। तो वो कह रहा है इतनी ऑर्गेनिक वो वॉल्यूम तो हो ही नहीं सकती, इतनी ऑर्गेनिक सर्च 3 to 4 लाख हो ही नहीं सकता इन ब्रांड्स का। तो वो गूगल एनालिटिक्स के थ्रू सर्च कर रहे हैं तब कम आ रहा है। तो मतलब जो भी वॉल्यूम उनको शो हो रहा है वो नोट डाउन करना है बस? ठीक है। और सबमिट कब तक करना है उनको? ठीक है। कब से? आज के सेशन के बाद कल और परसों क्या रहेगा फिर? चलो ठीक है, ओके सर। ठीक है। क्या कहते, अनिरुद्ध आपको वीडियो नहीं मिल रही है ना टास्क की? यस मैम। सर कह रहे हैं कि आपकी जो ड्राइव है उसमें शेयर्ड वीडियोस पे जाओ, लाइक जो भी चीजें आपके साथ शेयर की हुई हैं उसमें आप सर्च करो टास्क अलॉटमेंट, वहां पे जाके आपको वो वीडियो मिल जाएगी। एक बार चेक करो, अभी नहीं मिलती है तो फिर बताना मुझे, क्योंकि मेरे साथ वो शेयर नहीं है, अदरवाइज मैं आपको लिंक ही भेज देती हूँ उसका। मैम टास्क अलॉटमेंट का दिखा तो रहा है लेकिन सिर्फ वीक 2 का दिखा रहा है वो मैम। फर्स्ट वीक वाला नहीं दिखा रहा है मैम। फर्स्ट वीक में सर ने टास्क की वीडियो बताई थी, मतलब टास्क क्या है? उसको हम भी सेंड कर सकते हैं लिंक। एक बार आप यहाँ पे करके देखो अगर लिंक हो रहा है यहाँ पे सेंड मैसेज में। यहाँ पे तो कोई बता रहा था कि नहीं होता है, अलाउड नहीं है। अगर नंबर अपना बता दे तो उसके व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हैं। हाँ एक बार आप शेयर कर दो, आप नंबर एक्सचेंज कर लो और वो तान्या आपको शेयर कर देगी। अम, तानिया नंबर लिख लो। चैट बॉक्स में लिख दो। हाँ ओके चैट ओके बॉक्स पे नंबर लिख दो, फिर वो आपको अगर शेयर कर देती है फिर आप एक बार चेक कर लो। और ओके मैम। अमरजीत सर कह रहे हैं कि जो भी वॉल्यूम आ रही है कीवर्ड रिसर्च आप कर रहे हो सेमरश पे, उसका जो भी डाटा आ रहा है आप वो नोट डाउन कर दो, बाकी सर आपको बाद में उसका सॉल्यूशन बता देंगे। ओके मैम। हाँ जी, जो भी आ रहा है डाटा, ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, जैसा भी आ रहा है वैसे आप डाल दो उसको। ओके मैम। हाँ जी। आप एक बार लिंक शेयर कर दो उनको, आप एक बार चेक कर लो कि आपकी वीडियो चल रही है या नहीं, उसके बाद फिर मैं एक बार सेशन स्टार्ट करती हूँ। यस मैम।
आप एक बार चेक कर लो चल रही है वीडियो या नहीं। मैम आप स्टार्ट करिए, वो बता देगा। ठीक है मैं कर देती हूँ। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। तो आज के मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग में ई कॉमर्स क्या चीज है। तो किस किस को पता है ई कॉमर्स क्या है? मैम ई कॉमर्स बेसिकली सिंपल वर्ड्स में ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। E-commerce is a business model that enables buying and selling of goods and services over the internet. मैम बहुत सारे जैसे कि इसमें प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जैसे कि अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, etc। जी हाँ, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम लाइक ई कॉमर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं, जो कि हमारी हेल्प करता है मार्केटिंग करने में प्रोडक्ट्स की थ्रू ऑनलाइन स्टोर्स, कन्वर्टिंग विजिटर्स, पेइंग कस्टमर्स एंड रिटेनिंग देम आफ्टर अ परचेज। तो डिजिटल मार्केटिंग में हमारा जो ई कॉमर्स डील करता है वो करता है डील बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज over or the transmitting of funds or data over an electronic network mainly on the internet। ये फोकस रहता है हमारा ई कॉमर्स का। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल में ई कॉमर्स है क्या। ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन as well as the transfer of funds and data। It uses a variety of technologies and digital platforms, including website, mobile apps, and social media to make transaction possible। तो जो ये है ई कॉमर्स, ये हमारा मेन फोकस करता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे, जो कि डील करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, यानी कि इंटरनेट पे। इंटरनेट के थ्रू ही ये चलता है, विदाउट इंटरनेट ये काम नहीं करेगा। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑफ सर्विसेज ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन जो भी आप गुड्स परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, उस वो डील करता है सारा ई कॉमर्स में, जिसमें हम फंड्स भी ट्रांसफर करते हैं, डेटा भी ट्रांसफर करते हैं, हम उसमें अपना कंटेंट डालेंगे, प्रोडक्ट की डिलीवरी करेंगे, प्रोडक्ट को लाइक सेल करेंगे, प्रोडक्ट कस्टमर परचेज करेगा तो उससे एक ट्रांजैक्शन होगी। लाइक इफ कस्टमर विल परचेज देन ऑब्वियसली
वो कुछ पेमेंट करेगा जिससे अमाउंट लाइक जेनरेट होगा, लाइक अमाउंट आएगा फंड, मतलब ऑब्वियसली जो सेलर है वो उसको जिस रेट पे सेल कर रहा है, एमआरपी पे कर रहा है या ऑफर प्राइस पे कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, वो कुछ ना कुछ उस पे प्रॉफिट अर्न करेगा ही करेगा। तो दैट डील्स विद द ई कॉमर्स। एंड इसकी वैरायटी बहुत वास्ट है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे पहले तो ज्यादा amazon फ्लिपकार्ट पे ही आया था शुरू शुरू में, अब मिंत्रा, नाइका, पर्पल, व्हाट्सएवर, मतलब बहुत से अभी कुछ एप्लीकेशंस है जिनको मैं शायद नेम भी नहीं किया है, मतलब बहुत है। अब हर प्लेटफॉर्म में अलग अलग चीजें, अलग अलग, कोई क्लोथिंग का है, कोई अपैरल का है, कोई फैशन का है, कोई ग्रोसरी का है, कोई, मतलब हर चीज का अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वो बढ़ गया है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, डे टू डे ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी जो लाइक बोलेंगे डिमांड, वो थोड़ी कम हो रही है, बिकॉज एवरीवन इज प्रेफरिंग बाइंग ऑनलाइन, परचेजिंग ऑनलाइन, क्योंकि डिस्काउंट मिल जाता है, अच्छे प्राइसेस पे आप परचेज कर सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारा डील करता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, जिसको हम ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं, जो मैंने आगे एक स्लाइड में कहीं डाला है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। द इंटरनेट अलाउज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू बाय एंड sell an increasing amount of physical goods, digital goods and services electronically। तो ये डील करता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने में ऑनलाइन, ठीक है, जहां पे हमें इंटरनेट अलाउ करता है। एक इंडिविजुअल हो सकता है या कोई बिजनेस हो सकता है, या मान लो कोई, किसी का कोई ब्रांड है, वो वहां पे सेल कर रहे हैं, कस्टमर्स परचेज कर रहे हैं, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट में फिजिकल गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिजिटल गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स डे टू डे नई डिलीवरी आ रही है प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होते जा रहे हैं इन आर डे टू डे लाइफ। और लाइक ये बहुत 100% सेफ प्लेटफॉर्म है ये। और लाइक डे टू डे लाइफ में हर कोई आज के टाइम पे चाहता है कि वो एक अच्छा सेलर बने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉफिट और आप यहाँ से अच्छे कन्वर्जन रेट्स जनरेट कर सकते हैं थ्रू ई कॉमर्स। क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारे प्रोडक्ट्स भी लाइक डिलीवर हो रहे हैं थ्रू इंटरनेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हम कह सकते हैं। ई कॉमर्स एक बहुत अच्छा मेथड है अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को प्रमोट करने का, जहाँ पे हम सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑनलाइन, ठीक है। हमारा गोल ई कॉमर्स में ये रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग ट्रैफिक ड्राइव कर सकें ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, विजिटर्स कन्वर्ट करें, ठीक है, कस्टमर्स को पे करें, उसके बाद परचेज के बाद उन कस्टमर्स को रिटेन करें कि लेटर ऑन वो भी परचेज करें। ई कॉमर्स बिजनेस बहुत बड़ी वैरायटी कैरी करता है अपने साथ, जिसमें उनकी बहुत सी स्ट्रैटेजीज रहती हैं, जैसे कंटेंट अच्छा हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, वो अपने कस्टमर को वैल्यूएबल प्रोडक्ट ऑफर करे। मतलब ई कॉमर्स मेनली क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है, जो भी ऑनलाइन शॉपिंग होती है, ऑनलाइन स्टोर्स हो गए, ऑनलाइन ऑक्शंस, होलसेलर्स, फिर जो भी सब्सक्रिप्शंस कर रहे हो आप बिजनेस बेस्ड, ठीक है, सेल्स कर रहे हो डिजिटल प्रोडक्ट्स की, ठीक है, देन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, दिस ऑल डील्स विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ये सारा आता है हमारा ई कॉमर्स में, ठीक है। अब इसको आप एक बार रीड आउट कर लो, इफ यू हैव एनी क्वेरी आई एक्सप्लेन देन।
हो गया, कर लिया आपने रीड? यस मैम। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके, 2 मेजर कैटेगरीज आती हैं हमारी ई कॉमर्स में, ठीक है, जो कि रहती है ये बाय B2C, जो कि है बिजनेस टू कंज्यूमर, और उसके बाद आती है हमारी B2B, जो कि है बिजनेस टू बिजनेस। वैसे तो बड़ी कैटेगरीज है, बट जो मेन जिससे हमारा ई कॉमर्स चलता है वो ये 2 ही रहती हैं। तो there are many categories of e-commerce including business to consumer B2C, business to business B2B, consumer to consumer C2C and consumer to business C2B models. ये 4 आते हैं मेनली इसमें, बट हम जो ई कॉमर्स में फोकस करते हैं वो इन 2 कैटेगरीज में करते हैं, जो कि रहती है B2C, सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। तो ये कैसे होता है? B2C stands for business to consumer and is a type of commerce transaction where a business sells products or services directly to consumers. B2C transactions can be traditional, like buying clothes from a store or eating at a restaurant, but today they usually refer to a e-commerce transactions where companies sell products online directly to consumers. तो B2C जो है हमारा, वो डील करता है, मान लो किसी स्टोर, किसी आउटलेट से वहां जाकर डायरेक्ट परचेज करने में। ये डील करता है हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर, जो कि हमारा फोकस करता है कि हमें अपने लाइक प्रोडक्ट को सेल करना है मार्केट में डायरेक्टली कंज्यूमर्स को। जो B2C फोकस करता है कंज्यूमर्स तक लाइक अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी करने में, एक स्टोर में या किसी आउटलेट में, लाइक इट कैन बी अ रेस्टोरेंट, इट कैन बी अ पर्टिकुलर स्टोर आउटलेट जहां से आप परचेज करने जा रहे हो, ठीक है। और यूजुअली आज के टाइम पे B2C भी ये चाह रहा है कि उनकी जो डिलीवरी हो, उनकी जो परचेज हो, वो हो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स के थ्रू, जहां उनको डायरेक्टली स्टोर विजिट ना करना पड़े और वो ऑनलाइन ही परचेज करें और कंपनीज ऑनलाइन सेल करें उनको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ई कॉमर्स से आने के बाद हमें ये पता चलता, मतलब ई कॉमर्स में ये डिलीवरी जनरेट होने के बाद हमें ये पता चलता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत ज्यादा लाइक डाउनफॉल पे है, ड्यू टू like lack of availability of like online productivity. अब ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इतनी वास्टली इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, तो उसकी वजह से अब लोग चाह रहे हैं कि मतलब उनको कहीं जाना ना पड़े, कहीं ट्रैवल ना करना पड़े, उनको हर चीज घर पे बैठे हुए अवेलेबल हो जाए, ठीक है। And then second comes the B2C, B2B, selling goods or services to other businesses, ठीक है। मान लो आप अपना जो बिजनेस कर रहे हो, आपका जो भी कोई प्रोडक्ट है, वो एक अदर बिजनेस को आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। कैसे करोगे? बिजनेस टू बिजनेस B2B सेल्स इज द प्रोसेस ऑफ selling goods or services between two businesses instead of between a business and an individual consumer. B2B sales can involve larger transactions, more educated buyers, and longer sales cycles than other types of sales. B2B sales can also require building relationships, effective communication, and demonstrating value. अब B2B बिजनेस क्या लाइक कैसी डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमें मान लो कोई सेल करनी है अपने गुड्स एंड सर्विसेज की किन्हीं 2 बिजनेसेस के बीच में, जो कि एक किसी मतलब मान लो मेरे बिजनेस की किसी और बिजनेस के साथ सेल है, मतलब करनी है हमें अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। तो हमें क्या करना है,
उसमें अपने इंडिविजुअल कंज्यूमर को टारगेट करना है, जो भी हमारा इंडिविजुअल कंज्यूमर रहेगा। B2B सेल्स इन्वॉल्व करती हैं जो बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे मान लो आप एक ह्यूज नंबर ऑफ एसेट्स अपने इन्वॉल्व कर रहे हो एक बिजनेस को जनरेट करने में। मोर एजुकेटेड बायर्स, जिनको ज्यादा स्किल्स हों, ठीक है, जो अच्छे से किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानते हैं, मतलब किससे रिलेटेड आप बिजनेस कर रहे हो, आर दे नॉलेजेबल अबाउट इट और नॉट, ये चीजें फोकस करता है ये, ठीक है। लॉन्गर सेल्स साइकिल, वो देखते हैं कि कैसे वो ह्यूज प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे उस बिजनेस के थ्रू, कैसे अलग अलग तरह की सेल्स ला पाएंगे वो एक ऐसे बिजनेस के थ्रू, ठीक है। B2B सेल्स कैन ऑल्सो रिक्वायर बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। आप एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के साथ रिलेशनशिप बिजनेस करोगे तो उससे क्या होगा, आपका अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, अच्छा कनेक्शन बनेगा, आप लोग इंटरैक्ट करोगे, कम्युनिकेट करोगे, जिससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी बिल्ट होगी, and demonstrating value of your products and services, and your business will develop। तो हमारा ई कॉमर्स में B2B बिजनेस ये फोकस करता है कि हम फोकस करें अच्छी डिलीवरी देने में अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को, कि लाइक इफ वी नीड टू कोलैबोरेट टुगेदर टू मेक अ टीम, तो हम वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए अच्छे से। ये डील करता है हमारा इसमें B2B में। तो आप एक बार इस स्लाइड को रीड आउट करो। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आई विल क्लियर इट आउट। किसी ने कुछ बोला? C2C एंड C2B समझा दूं? हाँ जी, मैं समझाती हूँ। एक मिनट, लेट मी कम बैक टू स्लाइड। हाँ जी, C2B क्या रहता है? C2B जो कंज्यूमर टू बिजनेस हमारा रहता है, वो फोकस करता है हमारा बिजनेस मॉडल पे, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग का रोल प्ले नहीं करता है। उसमें जो भी बिजनेस इन्वॉल्व करता है वो बाइंग के ऊपर फोकस करता है मेनली, कि कंज्यूमर क्या बाय कर रहा है, क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंज्यूमर को लाइक ठीक लग रहा है, क्या वो देखना चाह रहे हैं, ठीक है। और ऑफनली वो फोकस करता है जो उसके कंज्यूमर्स नहीं थे, वो ऑपरेट करता है न्यू कंज्यूमर्स बिल्डअप करने में, जहां से उनके बिजनेस के लिए वो बेनिफिशियल हो, ठीक है। लाइक ये जो C2B जो रहता है वो रिवर्स रहता है B2C का, जो कि डायरेक्ट मार्केटिंग मैंने आपको बताया, लाइक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की मार्केट में जाके होती है। तो ये रिवर्स है B2C का, C2B। इट इज
कंज्यूमर टू बिजनेस, जैसे कंज्यूमर जाएगा बिजनेस के पास अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने, ऐसे रख लो। और B2C में क्या होता था, बिजनेस जाता था कंज्यूमर के पास, यानी कि प्रोडक्ट जा रहा है कंज्यूमर के पास डायरेक्टली सेल होने। तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंज्यूमर जा रहा है बिजनेस के पास, सो कंज्यूमर प्रोवाइड्स अ गुड और सम सर्विस टू द कंपनी, यानी कि बिजनेस। लाइक फॉर एग्जांपल इट कैन बी, जैसे मान लो हम फ्रीलांसर सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जो कि सेल कर रहा है एक सॉफ्टवेयर को कंपनी, मतलब किसी बिजनेस को या किसी कंपनी के पास जाकर, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये C2B सर्विस है या ट्रांजैक्शन है। जैसे कोई भी किसी पर्टिकुलर फील्ड का फ्रीलांसर देख लो, IT फ्रीलांसर देख लो, या मान लो डिजिटल मार्केटिंग की फ्रीलांसर हम ढूंढ रहे हैं, जो डेमो करे, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करे, ठीक है, वो सेल करे सॉफ्टवेयर को एक कंपनी या बिजनेस के पास, तो उसको हम मान सकते हैं C2B, यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस में। एंड उसके अलावा कंज्यूमर टू कंज्यूमर रहता है हमारा, कि हमें सेल करना है अपने कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। C2C इज सिंपली कॉमर्स बिटवीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर से कंज्यूमर तक ही सीमित है, ठीक है, वो उससे आगे नहीं जाएगी। वेयर द कंज्यूमर्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, no company is involved. It helps people sell their personal goods and assets directly to an interested party. Like मान लो क्विकर पे आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो वो आपका खुद का प्रोडक्ट है, आप किसी कंज्यूमर को ही सेल करोगे, वो कोई थर्ड बिजनेस पार्टी या कोई और वो प्रोडक्ट एंड सर्विस को परचेज नहीं करेगा, ठीक है। ये डील करता है हमारा C2C एंड C2B से। अब ये स्लाइड रीड आउट कर चुके हो, मैं आगे फॉरवर्ड करूं स्लाइड। यस मैम। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं ई कॉमर्स के। आपके हिसाब से आज के लाइफ में हमारे में क्या बेनिफिट्स होने चाहिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के? ये तो मैंने सिर्फ यहाँ पे ये 4 डाले हैं, वैसे बहुत ज्यादा है, बताओ क्या होने चाहिए। मैम न्यू प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल सकती है मैम। सेकंड ये है कि हम लोग इजीली किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं एंड चीप प्राइजेस मिलती हैं, हम लोग अपना प्राइजेस को कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उस पर। एंड हमें इसमें ज़्यादा क्या नाम है प्रमोशनल, मतलब जो ई कॉमर्स वेबसाइट है इसमें हमें प्रमोशन के टाइम पे, मतलब जब कंपनी अपना प्रमोशन करती है तो उस टाइम हमें अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू ऑफलाइन मार्केट जहाँ फिक्स रेट चार्ज होते हैं। हाँ जी, तो बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स हमारा रहता है, ई कॉमर्स प्रोवाइड्स डिफरेंट बेनिफिट्स टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी। ये हमारा फोकस करता है बिजनेसेस पे, फिर कंज्यूमर्स पे, और जो हमारी सोसाइटी है जो उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को और जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं परचेज कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स बिजनेस कैन गो ग्लोबल, ई कॉमर्स आपका ग्लोबली चल सकता है। लाइक जो चीजें आप इंडिया में परचेज कर रहे हो वो आप US में रह के भी परचेज कर सकते हो। हाउ? थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, थ्रू ई कॉमर्स मार्केटप्लेस। तो इसका जो फोकस रहता है वो रहता है स्केलिंग अप अ बिजनेस विद मोर फ्लोर स्पेस एंड द एसोसिएटेड कॉस्ट, staff and shelf space is a tough task. In contrast, one of the less obvious benefits of e-commerce is how easy it is to expand an online store. देखो, अगर आप ये लाइक थ्रू ई कॉमर्स नहीं सेल करते किसी ब्रांड को, या किसी लाइक जो हमारे ये Amazon फ्लिपकार्ट है, क्या है, ये है तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही, बट अगर आप इनको ऑनलाइन नहीं सेल करते तो आप ऐसा तो है नहीं कि एक आउटलेट बना देते फ्लिपकार्ट और आप उसकी शॉप या स्टोर खोल कर बैठ जाते कहीं पे। चलो एक जगह आप उसकी फ्रेंचाइजी खोल लेते, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर जगह उसकी फ्रेंचाइजी खोल सको। मतलब
possibility है, but it will take huge number of staff, cost, mind, energy, then your creativeness, बड़ी चीजें लगती है। तो ऑनलाइन स्टोर खोलने में क्या ही है, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ एक वेबसाइट बनानी है, एक एप्लीकेशन बनानी है, उसके थ्रू आप अपना स्टोर या फिर ऑनलाइन स्टोर एक्सपैंड कर सकते हो। कितना सिंपल और कितना इजी है ये। लाइक यू कैन रीच आउट ग्लोबली to consumers, to business personalities, to products and services globally. तो ये एक बहुत बेनिफिशियल चीज है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की। Then comes the lower costs. It is quite certain that online shopping saves a lot of dollars than physical stores. The decreased cost of online selling is one of its most obvious advantages for businesses to quickly move the physical store to online store. अब अगर आप किसी फिजिकल स्टोर में जा रहे हो, मान लो आपको प्यूमा का कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, प्यूमा ऑनलाइन भी अब काम करता है और प्यूमा के स्टोर्स भी हैं, बट इफ यू विल बी गोइंग टू शॉप थ्रू अ स्टोर, तो क्या होगा, आपको जाने के लिए फेयर लगेगा, बस में जाओगे, अपनी गाड़ी में, व्हीकल में, जैसे मर्जी जाओगे, ऑब्वियसली कुछ अमाउंट ऑफ पेट्रोल या फिर कुछ अमाउंट ऑफ आपका मनी स्पेंड होगा ही वहां तक जाने में। और आप कोई चीज परचेज करने जा रहे हो किसी स्टोर से, तो ऑब्वियसली वो एक आउटिंग होगी, यू वुड प्रेफर कि आप कुछ खा लो, बाहर कहीं बैठ जाओ, थोड़ा चिल कर लो, समथिंग लाइक दैट। एंड इफ यू आर गोइंग टू परचेज इट ऑनलाइन, फर्स्टली जैसे ऑफर्स रहते हैं वो ऑनलाइन स्टोर्स में भी वैसे ही होते हैं और आउटलेट में जाके भी वैसे ही मिलेंगे। लाइक ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपए का अंतर होगा, उससे ज्यादा तो क्या ही होगा। बट देखो, कोई चीज आपको घर पे बैठे हुए मिल रही है, तो वुड यू प्रेफर बाइंग इट फ्रॉम होम और यू विल बी गोइंग टू द आउटलेट? बताओ फ्रॉम बताओ होम। मेरे। हाँ जी, होम। मैम फ्रॉम होम है ना। एंड प्रोडक्ट के टाइप पे भी लेकिन कई बार डिपेंड करता है, अगर कुछ टेक्निकल प्रोडक्ट है या फिर कोई प्रोडक्ट जिसको देखना जरूरी है, जैसे जैसे हम क्लोथिंग में हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी ले सकते हैं वो चीज। मान लो आपने गैजेट्स। लैपटॉप, हाँ मान लो आपने लैपटॉप परचेज करना है, आपने कोई फोन परचेज करना है। ऐसा तो नहीं है कि आज के टाइम में लोग ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज नहीं करते, लोग टीवी ऑनलाइन परचेज करते हैं। जितना डिस्काउंट आपको शायद ऑनलाइन मिलेगा उतना आपको शॉपकीपर तो नहीं देगा ना। 30-40% अगर शॉपकीपर देने लग गया डिस्काउंट, तो वो खुद क्या कमाएगा? बोलो। यस मैम। तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना आज के टाइम में बहुत प्रेफर करते हैं। और मतलब ऑनलाइन मुझे ऐसा लगता है ट्रस्ट वर्दी है भी है। मतलब आई वुड ऑल्सो लाइक इफ आई वुड बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाइक एन एक्सपेंसिव फोन और अ लैपटॉप, वी कुड से लाइक हम अगर मैकबुक या आईफोन परचेज कर रहे हैं, वी वुड ऑब्वियसली प्रेफर कि हम उसको स्टोर या आउटलेट से ही परचेज करें। इफ इट वुड बी लाइक damaged or defective, then what we would do, what, like obviously we can return the product, we can exchange the product, but श्योरिटी नहीं होती है चीजों की। बट नाउ डेज व्हाट फ्लिपकार्ट इज ऑफरिंग कि वो ओपन बॉक्स डिलीवरी करते हैं, लाइक ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। like if you order the like whatever it is, what we call it, like if you are ordering AirPods or like any other electronic gadget, it would be like वो लोग ओपन बॉक्स डिलीवरी करते हैं, वो चेक करवाते हैं कैसा प्रोडक्ट आया है, वो रियल है, उस पे कोई स्क्रैचेस, कोई डिफेक्टिवनेस, मतलब कुछ भी डैमेज ना हो। और इन केस अगर है तो 7 डेज का आपके पास टाइम पीरियड होता है कि आप उसको रिटर्न कर दें। और जहां तक मुझे लगता है 75% ऑफ इंडियंस परचेज फ्रॉम ऑनलाइन ओनली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि ईएमआई फैसिलिटीज भी हैं। और पहले तो चलो किसी लिमिटेड कार्ड्स पे ही होती थी, अब तो मेरे को लगता है मैक्सिमम बैंक्स ऑफर करते हैं ईएमआई ऑफर्स। तो इससे क्या होता है, लोअर कॉस्ट्स, ये एक बेनिफिट रहता है हमारा ई कॉमर्स का। देन कम स्ट्रीमलाइन एंड मैनेज द इन्वेंट्री मैनेज। ये क्या फोकस करता है, टू एस्टैब्लिश एन ई कॉमर्स स्टोर all you theoretically need is one person and one website
and then you can expand your profit margins will improve as your sales grow. You can expand your product line and your firm with little additional expense as your revenue grows. ये क्या डील कर रहा है आपका कि मान लो आप कोई ई कॉमर्स स्टोर, कोई भी आउटलेट, जैसे अभी मैंने प्यूमा का ही एग्जांपल दिया आपको, उसका एक आउटलेट भी है, ठीक है, और वो ऑनलाइन भी काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको फिजिकली भी सेल्स आएगी, आप अपना बिजनेस अच्छे से एक्सपैंड कर रहे हो और ऑनलाइन भी सेल्स चल रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अच्छा ग्रोथ आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस की हो रही है, ठीक है। लाइक H&M हो गया, ये भी कुछ ब्रांड्स है, H&M हो गया, ज़ारा भी ऑनलाइन काम करने लग गया है। पहले इन सबके एप्लीकेशंस नहीं होते थे, पहले इनके सिर्फ स्टोर्स होते थे, आउटलेट्स ही होते थे। बट नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग देयर ओन मोबाइल एप्लीकेशन एंड लोग ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स। लाइक ऑनलाइन, जैसे डीकैथलॉन हो गया, पहले पहले डीकैथलॉन इतना ज्यादा था ही नहीं, मतलब इतना ज्यादा बूम में नहीं था, मतलब उसका आउटलेट ही था, ऑनलाइन तो था ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एंड एवरीवन नोज कि कितना अच्छा ब्रांड है, स्पोर्ट्स वेयर है डीकैथलॉन। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारी हेल्प कर रहा है कि ई कॉमर्स स्टोर भी हम बिल्डअप करें जो थ्योरेटिकली काम करे थ्रू अ पर्सन, जो उसको कुछ टीम मेंबर्स यूज स्टाफ उसमें लाइक हो, जहाँ पे अच्छे रिलेशनशिप्स रहे, हमारा बिजनेस अच्छे से एक्सपैंड हो, प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे से इंप्रूव हो, सेल्स ग्रो हो, और हमारा बिजनेस जो है एक्सपैंड हो, प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज हो, ठीक है, और जो भी रेवेन्यू है या एक्सपेंसेस है वो ग्रो करें थ्रू ऑनलाइन, बाय सेलिंग ऑनलाइन ऑल्सो, जिससे हमारा इन्वेंट्री स्टॉक जो है वो मैनेज्ड रहे। Then comes customer data insights. Data analytics trends can be useful to improve inventory management. Prior to the invention of technology, it was challenging to forecast how much of each product will be required at a particular time, such as the holiday season. कस्टमर डेटा इंसाइट क्या फोकस करता है, ये फोकस करता है कि आजकल के टाइम पे क्या ट्रेंड हमारा चल रहा है। अभी मॉनसून है, तो मॉनसून में लोग क्या ही प्रेफर करेंगे, मतलब ऑब्वियस है कि बारिश होगी, कहीं ज्यादा ट्रैवल कर नहीं सकते, कहीं आ जा सकते नहीं है, ठीक है। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले समर्स थी, लोग ट्रैवल कर रहे थे, लोग वेकेशंस पे जा रहे थे, लोग एंजॉय कर रहे थे। लोग बहुत पहले से चीजें प्लान कर के चलते हैं, लोग बुकिंग्स कराते हैं। मान लो कहीं जा रहे हैं, वो कोई किसी वेकेशन पे जा रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, एनीवेयर दे आर गोइंग फॉर एंजॉयमेंट पर्पस, तो व्हाट दे डू इज दे रिसर्च अबाउट इट, वेयर दे विल बी गोइंग, उसका डेटा निकालते हैं वो। तो इससे क्या होता है, हमारे जैसे वेबसाइट्स होती हैं कुछ, उसमें हमारा SEO ई कॉमर्स परफॉर्म्ड होता है, इट कैन बी वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी डिलीवर करता है। हाउ दे आर डिलीवरिंग, जैसे जो भी हमारा हॉस्पिटैलिटी मैनेज कर रहा है किसी पर्टिकुलर होटल का या वहां पे उनको क्या चीजें मिल रही है, वहां पे क्या होता है कि उन्होंने सिस्टम रखा होता है कि कैसे वो मैनेज करें उनके स्टॉक को, इन्वेंट्री को, क्या उनके पास जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो फुली हैं या नहीं, अवेलेबल है या नहीं, कस्टमर शुड नॉट सफर, एंड कस्टमर शुड नॉट शुड फील डिसअपॉइंटेड कि मैं यहाँ क्यों आया। इट इज अ काइंड ऑफ फीडबैक, it it tends to take feedback of customer whosoever did that particular purchase, whosoever visited towards that place, I could say. It is challenging for the future purpose, which forecasts how much the product is valuable for a particular time period. Okay, it focuses a collection of trends, and it also helps to generate business towards their customer, and it decides the purchasing decision of a customer, that why should a customer purchase tend to purchase that particular data, or the
obviously a customer would see what quality they are offering, what quantity they are offering. Like it can measure the social media, web metrics, reviews, competitor reviews. Then they would take a survey, proper research over it. That deals with the customer data insights in the e-commerce. So आप एक बार इसको read out कर लो. If you have any doubts, then you can ask. हो गया टीम, कर लिया आपने ये रीड स्लाइड को? यस मैम। Yes, ma'am. ओके यस मैम। तो इसके बाद इसमें आते हैं कुछ बिजनेस एप्लीकेशंस. जैसे हम इस ई कॉमर्स जिसमें मतलब हम ये ई कॉमर्स इन्वॉल्व रहता है, ठीक है. ई कॉमर्स एप्लीकेशंस इज अ समवट कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी सिंस इट मे लीड टू two different interpretations. One that refers to the use of e-commerce as a marketing medium, retail and wholesaler, auctioning, e-banking, booking and so on. तो ये कुछ रहते हैं इसमें मीडियम्स जिसके थ्रू हम ई कॉमर्स मार्केटिंग करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहली जो है यहाँ पे रिटेल. ई रिटेलिंग ऑफन नोन एज ऑनलाइन retailing is the sale of products and services by businesses to consumers via online stores. This is done through tools such as virtual shopping carts and e-catalogs. There are several e-commerce applications in this industry. काफी like business applications हैं हमारी क्या कहते हैं ई-कॉमर्स में. तो ये क्या फोकस करती है हमारा, जैसे रिटेल फोकस करती है ब्रांड रिकॉग्निशन में, ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन में. क्योंकि अगर ई रिटेलिंग ऑनलाइन रिटेलिंग हो जाएगी तो कॉस्ट ऑब्वियसली रिड्यूस होगा, बाइंग प्रोसेस फास्टर होगा, सेल्स इंक्रीज होगी, ठीक है. पर्सनलाइज्ड ऑटोमेशन होगी, लाइक प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस होंगे, ईमेल कैंपेन्स चलेंगे, ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा जिससे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क एंड फैसिलिटीज भी बूम होंगी, ठीक है. अच्छी अच्छी रहेंगी तो अच्छी प्रोडक्ट की डिलीवरी हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे. देन कम्स प्रोडक्शन. प्रोडक्शन हमारा डील करता है in the manufacturing industry. E-commerce serves as a platform for firm to conduct electronic transactions. Group of firms can carry out their activities more smoothly by combining purchasing and selling, exchanging marketing conditions, inventory check information, etc.
प्रोडक्शन हमारा फोकस करता है एक कंबाइंड ग्रुप ऑफ पीपल या फर्म हम कह सकते हैं, लाइक अ बिजनेस जो कैरी आउट करता है कुछ एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू लाइक मैन्युफैक्चरिंग, जो कि प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, डिलीवर करता है थ्रू देयर एंड कस्टमर्स। ठीक है, उसके बाद ये मेनली फोकस करता है कि ये अपनी जो भी प्रोडक्शन या टीम एक मैनेज कर रहा है वो कंबाइंड हो, वो परचेज भी करे गुड्स एंड सर्विसेज, वो सेल भी करे, वो मार्केट में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करे, इन्वेंट्री की जो भी स्टॉक है वो पूरा होना चाहिए, सप्लाई चेन मैनेज होनी चाहिए, ये सारा हमारा डील करता है प्रोडक्शन में, जिसमें हमारा ट्रेड भी रहता है, ट्रेडिंग ऑफ लाइक एलिवेट्स, लाइक हमें अलाउ करने हैं इंडिविजुअल्स जो पार्टिसिपेट कर सके रिगार्ड आर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, लाइक जो रिटेलिंग था हमारा, उसमें क्या डील करता है, लाइक मान लो कोई रिटेल स्टोर में कोई प्रोडक्ट परचेज करने आ रहा है, अब ऑब्वियसली जो भी प्रोडक्ट वो परचेज करेगा वो प्रिंट रेट पे या एमआरपी पे ही उसे मिलेगा, दे कांट बार्गेन ऑन दैट कि इफ इट इज ऑन 20 रुपीज देन यू प्लीज सेल इट अस ऑन 10 रुपीज, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो बार्गेनिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, लाइक इन रिटेल ऑनलाइन रिटेलिंग, जो जो भी लाइक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जिस प्राइस पे है वो आपको उसी प्राइस पे मिलेगा, इन केस इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर ऑफर और एनी लाइक कूपन देन ओनली यू विल गेट डिस्काउंट। Then here we have digital shopping, which totally deals with the online shopping. ठीक है, people's buying habits have shifted dramatically in the previous several years. Go online has become a success mantra for all enterprises. Online shopping is easy, pleasant, and in most cases inexpensive. The success of online shopping applications like Flipkart and Amazon demonstrates this. जिससे Amazon फ्लिपकार्ट पे आपको कितनी चीजें मिल गई हैं, पहले तो चलो ग्रोसरी भी हमें नहीं मिलती थी इन पे, बट नाउ देयर इज अ वेरी की चेंजिंग फैक्टर कि हमारे पास ग्रोसरी भी Amazon एंड फ्लिपकार्ट पे आ चुकी है, लोगों को मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। मान लो आपको कुछ एसेंशियल या डेली नीड आइटम परचेज करनी है जो आपको रोज चाहिए ही चाहिए, आपको वो मार्केट में 200 रुपीज की मिल रही है और ऑनलाइन आपको वो 160 या 170 के अराउंड मिल रही है, ऑब्वियसली यू वुड purchase from online Flipkart or Amazon only. Why would you go to the market and spend so much money if you can buy it through an online Flipkart or what it is Amazon? Why would you prefer going offline? So this is what is the key changing business applications, which are like many more there are, but like I have listed these three which are very important. So yeah, you can go through them. If you have any question then you can ask me. हो गया, टीम कर लिया आपने? Have you यस मैम, रीड कर लिया। ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास बहुत से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं
but like we can't sell on every e-commerce platform. like हमें उनकी like ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सेल करना इतना इजी नहीं है। पहली बात, आपको अपने हर अकाउंट को रजिस्टर करना है, आपको अपने सारे बिजनेस को लाइक रजिस्टर, वेरीफाई एंड लाइक यू शुड हैव अ प्रूफ ऑफ योर बिजनेस, देन ओनली यू कैन सेल ऑनलाइन। तो एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड कॉमर्स इंजन वेबसाइट्स used to manage cataloged products, register purchases, and manage a user's relationship with an online retailer. It doesn't matter if your business is large or small, B2B or B2C, selling tangible goods और प्रोवाइडिंग रिमोट सर्विसेज। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है हमारा, वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से डील करता है, जिसमें हम फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म डेवलप करने का, जो कि सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है, जिसमें बिजनेस अलाउ करता है मैनेज करने का वर्चुअल एसेट्स को, मार्केटिंग करने का, डिजिटल सेल्स और ऑपरेशंस मैनेज करने का। ठीक है, ये ये हमारी हेल्प करता है। और जो भी हमारे सबसे लाइक पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है, उसमें आ गया हमारा जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, ईबे, अली एक्सप्रेस, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो मतलब बहुत ज्यादा लाइक आई वुड से कि जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट करा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी रहती हैं जिसपे लोग सेल करते हैं, जैसे wix.com आ गया है, वर्डप्रेस था पहले शुरू में, सबसे पहले वर्डप्रेस ही था, फिर शॉपिफाई प्लस, ये सब डील करता है हमारा इन कुछ प्लेटफॉर्म से, जो हमारी हेल्प करता है, हमारी कंटेंट को मैनेज करने की हेल्प करता है थ्रू सीएमएस। और इन प्लेटफॉर्म्स के लिए हमें, मैंने अभी आपको जैसे शुरू में बताया, रजिस्टर करना पड़ता है। ओनली देन वी कैन सेल ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। एंड ये जो प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये फोकस करता है हमारी जो भी हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उनको वेबसाइट्स पे कैटलॉग्स को, like we'll be having a particular category and we have to upload a catalog which will be a product, and we have to manage it through adding a product, जिसमें हमारा टाइटल भी जाएगा कि क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का क्या नाम है, उसमें कीवर्ड्स रहेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट की क्या इमेजेस है, प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, क्या प्रोडक्ट की लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, व्हाटसोएवर इट इज। मान लो इफ इट इज अ क्लोथिंग प्रोडक्ट, जैसे ये यहाँ पे इमेज में शो किया हुआ है, जैसे जैकेट है, तो इस जैकेट पे मतलब कैप है, जिप है, व्हाटसोएवर, मतलब इनमें चीजें हैं, क्या प्राइस है, क्या एमआरपी है, क्या, कब तक आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करोगे, एवरीथिंग, कि वो मैनेज कर सके कि यूजर का रिलेशनशिप एक ऑनलाइन रिटेलर के साथ कैसा है। मतलब आपको अपने प्रोडक्ट की एक एक डिस्क्रिप्शन देनी है कि आपका प्रोडक्ट एटलीस्ट लार्ज बिजनेस तक, लार्ज और स्मॉल बिजनेस दोनों तक डिलीवर हो सके, B2B और B2C भी, थ्रू टैंजिबल गुड्स और प्रोवाइडिंग रिमोट सर्विसेज। ठीक है, और जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ई कॉमर्स में, वो हमारा डील करता है प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजीज के साथ, जो हेल्प करता है मैनेज करने में क्रिएटिविटी, ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, पब्लिश करना है हमें डिजिटल कंटेंट, जो कि हमारा होगा हमारे जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाइक हम जो भी डालेंगे। और ये जो हमारा प्लेटफॉर्म डील करता है यहाँ पे, वो डील करता है वर्डप्रेस, शॉपिफाई, ये दो मतलब इसके रहते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस बहुत पहले आया था एंड देन द सेकंड वाज दिस शॉपिफाई, जो इसमें हमारी हेल्प करता है कंटेंट को क्रिएट करने का, मैनेज करने का, और कंटेंट को वेब पे पब्लिश करने का। ये डील करता है हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो दैट इज इट, आप इसको रीड आउट करो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू आस्क।
हो गया, कर लिया सबने रीड? यस मैम। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, अब आता है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स, जो कि इन दो बेसिस पे ही होता है, एक बिजनेस के लिए, एक कंज्यूमर्स के लिए। तो ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द बाइंग and selling of goods and services or the transmission of funds or data over an electronic network. It can be important for a business and consumers in many ways, including for business. How it is important: e-commerce can help businesses reduce cost, go global, and expand. It can also offer better marketing opportunities, improve business image, and allow businesses to receive feedback on products. अब ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिजनेस के लिए कैसे बेनिफिशियल है, कैसे इंपॉर्टेंट है, वो हमारा मेनली फोकस करता है कि कॉस्ट की रिडक्शन होगी। हम ऑनलाइन बिजनेस को सेल करेंगे ना, हमारा कोई लाइक ऑफिस बनाने में पैसा लगेगा, स्टाफ हायर करने में पैसा लगेगा ना, उनको लाइक ऑब्वियसली उनको सिर्फ सैलरीज देनी है जो हमारे एम्प्लॉयज होंगे, उसके अलावा हमारा कोई एसेट उन पे नहीं लगेगा। And many more like expenses will be reduced. ठीक है, then we can expand globally. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम ग्लोबली एक्सपैंड कर सकते हैं, सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं अच्छी, जिससे हम कस्टमर एंगेजमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड अप कर सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव देयर इमेज, बिजनेस की इमेज इंप्रूव होगी। ठीक है, बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को पर्सनलाइज तरीके से सेल कर सकता है, पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस कस्टमर्स को दे सकता है, फीडबैक रिसीव कर सकता है उसके प्रोडक्ट्स पे। ई कॉमर्स स्टोर्स जो है वो 24/7 काम करते हैं, वो रीच कर सकते हैं मिलियंस ऑफ कस्टमर्स एट अ टाइम with simple budget to the cost of an employee. 24/7 you can like see an online e-commerce platform. And then we can come to the consumers. For consumers, e-commerce can provide consumers with a wider selection of goods at lower costs, and it can save them time. It can also be more convenient for consumers to shop from home, and they can easily compare prices across different brands. Like consumers के लिए ई कॉमर्स क्या प्रोवाइड करता है? इट मेक्स easier for consumer to buy and sell products and can bring buyers and sellers closer. How? Like अगर आप ऑनलाइन सेल करोगे तो क्या होगा कि आप सेल करते रहोगे अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, तो उससे क्या होगा, जो भी सेलर है obviously it will help to make a good relationship between the seller and consumer. If we are purchasing online a product or service, you'll buy it, you will purchase it, you'll get a mail for like ordering a product, the product has been delivered, you'll get a mail about it. Like later on, if you have if that particular product or any other product has any sales offer going on, they'll ping you back through your email, through your WhatsApp, howsoever you might have been contacted each other. Then online marketplaces like eBay are is an example of consumer to consumer e-commerce where all consumers sell to other consumers. So it focuses to build good relationship between consumers at lower cost. Like you don't have to invest any cost in selling, like you will earn a profit when you are selling your product to other consumer that deals with the consumers in e-commerce platform, which provides a wider range of selling goods and services easily, where you can also compare the prices from different brands. Okay, so this is what is in the slide, you can read it and then ask if any question.
हो गया, रीड कर लिया सबने? रीड यस मैम। यस मैम। ठीक है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट स्लाइड आती है, व्हाट इज अ मार्केट प्लेस इन ई कॉमर्स। ठीक है, so an online marketplace is an e-commerce website that connects buyers and sellers, allowing them to transact directly. The marketplace owner manages all transactions and takes a cut from the sales. Marketplaces can offer consumers a variety of products and services as well as payment options and delivery services. तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट पे फोकस करता है, जिसमें वो कनेक्ट करता है बायर्स और सेलर्स को, जिसमें वो अलाउ करता है ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली होने में. इट कैन बी हाउ यू कैन पे थ्रू योर कार्ड, यू कैन पे कैश ऑन डिलीवरी, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं. यू कैन पे थ्रू लाइक यूपीआई, यू कैन ऑल्सो पे ऑन ईएमआई. तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं पेमेंट के भी. और ये क्या हेल्प करता है, हमारी मार्केट प्लेस ओनर मैनेज करता है सारी तरह की ट्रांजेक्शन्स, और ये कट आउट कर देता है फ्रॉम अदर सेल्स लाइक. ठीक है, मार्केट प्लेसेस ऑफर करता है कंज्यूमर को ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस मल्टीपल है एंड डिलीवरी सर्विस लाइक एक टाइम पीरियड पे होती है. लाइक इट कुड बी लाइक विद इन 4 to 5 days और 7 days, लास्ट टू लास्ट ये टाइम पीरियड रहता है. और ये क्या 3 चीजें हमें मेनली फोकस करती है मार्केट प्लेस. Improve customer satisfaction. Running a marketplace requires entrepreneurs like you to take the reins in creating a platform that meets users' need, typically via the curation of content and moderation of any problem. तो ये क्या फोकस करती है हमारा, कि हमें इम्प्रूव करना है अपने कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को. ठीक है, like we have to stick to a word, whatever we are offering to a customer, like we have to be very clear and specific about it. क्योंकि अगर हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं होगा, so there is no like motive of selling our goods and services. Like it takes you to creating a new platform जहाँ पे marketing strategies रहती है, like what is our data, how we are addressing our customer, how what is our distribution channel, what products we are listing, how our distribution channels are being configured, how our how the customer's delivery experience is being, how the payment method is working. Like audience should be getting the right time delivery. Then marketing on automation, which focuses the products management, order processing unit. Then marketing solutions, that what individual has planned for the business, how they created brand stories, how they related their target market, led long term success. This deals with the ream in creating a platform that meets users, and it mainly focuses on the content which is created, and the problems should be moderated, that customer should not face any disappointment, or and customers experience and satisfaction and loyalty for the products and services should increase, and it should be improved through online selling. Then comes increasing product assortment. Increasing product assortment deals in e-commerce with to offer a wider, just a minute, to offer a wider product assortment is well known way to increase revenue, but we know that it is no easy task since there's the need of increasing and expanding inventory and managing even more SKUs. Now SKUs in e-commerce deals with a SKU ID or code, we can say, which is a which is assigned by we can purchase those codes by any e-commerce, we can say particular brands which sell barcodes. We can purchase it from there,
And SKU in e-commerce stand for stock keeping unit. Like it is a barcode or a particular number which manages the like it is a unique code which seller assigns to each item they sell. Like it can be usually an like alphabetically number, where alphabetic like there will be some ABC to A to Z data also, and from numerical data also. Then it can be like minimum 8 to 10 digits number, and it is already printed on every label. They represent different products characteristics such as color, brand, size, style of the product. And it is very important for merchandising a product, because it is delivered to arrange inventory in every store and warehouse according to the product's SKU. Like SKU is totally defined which on which category our product is based on. That deals with the increasing product assortment, where we offer a wider range of product assortment, which is well known to increase profit, increase revenue. And we have to also expand our inventory and stock. We need to manage it so that we can generate a huge and a good number of sales through selling our goods and services. So it deals with it. Mainly it focuses to obviously increase the inventory. How it will increase? Like how much products are like being sell, that much profit will be increased, goods will be assorted, they will be catered easily, customers base will diverse needs, encourage customers, explore additional offerings, review our data, what we are providing, how we are segmenting our market. This all deals with increasing product assortment. Then comes total control over the operation. As the owner, you have total control of who can become a seller on the platform, what products can be sold, and if needed, you can also put in place the desired selling rules. Like what all is your product, why you want to sell. You should have all the registration of your products and services. You should have a proof. You should have a GST number. You should have TAN number, like whatsoever, CIN number, everything should be there. Like because there are desired rules or rules which are settled by every e-commerce marketplace platform, and we only can sell our products if they are reliable and they are like not they are not like underrated products which aren't sold on e-commerce platforms. That deals with the total control over the operations, which decides the back end of the platform, where a seller become where the whole control is upon the seller, who uploads the products, who lists the products. If needed, they can replace it, which is totally based upon the customers like emotion. Like it can be on customers like desired result, what demand is of customer. That deals with the control over the operation in e-commerce. You can go through this slide. If you have any question, you can ask. मैम प्रोडक्ट असॉर्टमेंट एक बार रिपीट कर दीजिए. ठीक है. जो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट हमारा डील करता है, वो हमारी प्रोडक्ट की एक लाइक आई वुड से वेरीफाई करता है वो हमारे प्रोडक्ट को, कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होंगे. ह्यूज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज में रिलाई करते हैं. ठीक है. जिसमें आपको लाइक जो भी मर्चेंडाइजर है, जो भी वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है मार्केट में, लाइक रिटेल कर रहा है, डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा है या ऑनलाइन सेल कर रहा है,
टिपिकली आपको क्या करना है, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट हमारे प्रोडक्ट की ट्रैकिंग करती है, जो ब्रेड्थ से लेके डेप्थ तक उसको कैटेगराइज करती है, मतलब उसका पूरा डिटेल एनालिसिस देती है, जिसमें मैंने आपको बताया हर एक पर्टिकुलर स्टॉक, इन्वेंट्री या प्रोडक्ट का आपके पास एक SQID नंबर या कोड होगा, जो आपके प्रोडक्ट पे एक काइंड ऑफ नंबर होता है, मतलब उसमें बार कोड भी होता है जो प्रोडक्ट की आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। लाइक इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी प्रोडक्ट टू बी एडेड। अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो, ठीक है, वो एक पूरी लिस्ट होती है गुड्स ऑफ सर्विसेज की, जो एक कंपनी सेल कर रही है, वो डील करता है लाइक आपका प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, उसमें क्या फीचर्स इन्वॉल्व हैं, क्या प्रोडक्ट मिक्स है, क्या प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो है, वो डील करता है हमारा प्रोडक्ट असॉर्टमेंट से, जो कंसिस्ट करता है लिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट लाइंस ऑफर्ड बाय अ कंपनी या फिर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट टुगेदर। ये हमारा रहता है प्रोडक्ट असॉर्टमेंट में। ओके मैम। जी, मतलब हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स आती हैं। असॉर्टमेंट क्या होता है? असॉर्टमेंट होता है कि एक नंबर ऑफ लिस्ट, कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पीपल, लाइक आपके प्रोडक्ट में असॉर्ट कर दिया गया है बहुत सी चीजों को, लिस्ट ऑफ वैरायटी को एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जिससे हमारा इंक्रीजिंग प्रोडक्ट असॉर्टमेंट होता है। ओके मैम। हाँ जी, हो गया, आपने कर ली है सबने ये स्लाइड रीड? यस मैम। ठीक है, तो अब इससे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को? चलो ठीक है। What is an e-commerce website? An e-commerce website is an online store where customers can find products, browse offerings, and place purchases online. It facilitates the transaction between a buyer and seller. A digital storefront can serve as the virtual equivalent of the product shelves, sales staff, and cash register of a physical shop. लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होता है? एक ऑनलाइन स्टोर है जहां कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, क्यों हमें ऑनलाइन परचेज करना है। वो हमें और एमेनिटीज और फैसिलिटीज देता है कि एक बायर और सेलर के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो। ठीक है, हाँ जी। श्रिया होल्डर। सो आप लोगों को ये टास्क अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। दोनों वीक का टास्क सबमिट आप लोगों को सैटरडे को करना है। सारे टास्क के PDF आप लोग बना के टास्क 1, टास्क 2, 3, 4, 5, 6 अपने पास सेव रखिए। लिंक रेडी है सबमिशन की, बट हम लोगों की तरफ से फॉरवर्ड नहीं हुआ है। अब वो लिंक आप लोगों के ग्रुप में आ जाएगा। आप लोगों को सैटरडे से उसकी टाइमलाइन स्टार्ट होगी। संडे की रात तक का सबमिशन का टाइम दिया जाएगा। उतने टाइम में सभी लोग मिनिमम 1 वीक का टास्क सबमिट कर देंगे, और जो लास्ट वीक का टास्क है वो अगले हफ्ते में संडे तक का टाइम दिया जाएगा सबमिट करने के लिए। लास्ट मतलब जो डेडलाइन होगी एकदम लास्ट वाली, वो इस तरीके की है। कूल। अब जो आप लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें नहीं मिला रिकॉर्डेड वीडियो, आप लोग प्लीज अपने शेयर्ड सेक्शन, जीमेल जो है उसके शेयर्ड सेक्शन में जाओ। यहाँ से सारे वीडियोस भेजे जा चुके हैं। मैंने IT टीम से भी पूछा, उन लोगों ने कहा सर सबकी मेल पर दिख रहा है, बट वो लोग एक बार अपने तरफ से देख नहीं रहे हैं। आप उन लोगों को बता दें कि अपने तरफ से वो शेयर्ड सेक्शन में जाए, वहां पर सारे वीडियो सबको दिख जाएंगे। आपको नहीं दिख रहा है, आप टास्क अलॉटमेंट सर्च करना, वहां पे वीक 1 और वीक 2 का दिख जाएगा। ठीक है। डाउट सेशन के रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं भेजे जाते हैं। डाउट के जो भी होते हैं, डाउट सेशन जो होता है उसका रिकॉर्डेड कोई भी नहीं भेजता है, तो वो हम लोग नहीं भेजते हैं। बाकी सारे वीडियोस दिए जा चुके हैं। कूल। ठीक है। यस सर। हाँ, सभी लोग प्लीज अपने परफॉर्म करो। यस सर। हाँ, अनिरुद्ध क्लियर है? रूपांशी? यस सर। यस सर। हाँ, अगर नहीं मिलता है तो बताना कि हाँ सर एकदम नहीं दिख रहा, तब मैं लिंक अपनी तरफ से दे दूंगा।
उस केस सर में दूंगा। अभी ना पता नहीं अचानक से मैंने रीचेक करा तो अपने आप हाँ ही आ गया, पता नहीं क्या था। नहीं, सारे वीडियोस यहाँ से जैसे आज सेशन हो गया, कल तक के सारे वीडियोस भेजे जा चुके होंगे, कल का नहीं हाँ भेजा यस गया सर, वो उसके जब ग्रुप में मैसेज जाता है, मतलब उसके बाद तुरंत चेक करोगे ना तो दिख जाएगा कि हाँ ये आया हुआ है वीडियो। नहीं गया रहता तो मैसेज नहीं जाता है। जैसे जहां तक का वीडियो वो भेज देती है टीम, वो बता देती कि हाँ सर यहाँ तक का जा चुका है, तो वो आप लोग वहां पर चेकआउट कर लेना। ठीक है, डन ना? और कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ ठीक है, श्रेया प्लीज कंटिन्यू। ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद आता है व्हाट इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट है हमारा एक ऑनलाइन स्टोर, ई कॉमर्स स्टोर हम बोल सकते हैं, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं थ्रू ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस और अ वेबसाइट। ठीक है, जिसमें एक बायर और सेलर के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म होती है टू सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस वेयर लाइक कस्टमर बाइज अ प्रोडक्ट, जिसके ऊपर वो एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसमें वो सर्व करते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में। ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी होती है, सेल्स आती हैं। ठीक है, अमाउंट एग्जामिन होता है, जो भी प्रोडक्ट परचेज हुआ है वो हमारा डील करता है एक ई कॉमर्स वेबसाइट से। सो इसके लिए हमारे पास 5 टिप्स रहती हैं, जैसे हम एक ई कॉमर्स में कैसे एक्सीड कर सकते हैं। 5 टिप्स फॉर हाउ टू सक्सीड इन ई कॉमर्स, जिसमें ये डील करती है। फर्स्ट आती है सिलेक्ट ग्रेट प्रोडक्ट्स। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर एट द हार्ट ऑफ सक्सेसफुल ऑनलाइन brands. Your product should solve an unmet customer need or challenge at a compelling price point. Product quality and pricing can make or break your business. Like आपको सिलेक्ट करना है क्या प्रोडक्ट आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हो। फर्स्टली हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर करनी है। ठीक है, जो कस्टमर के लाइक कस्टमर के मतलब इट शुड बी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस टुवर्ड्स कस्टमर। जो भी डिलीवरी हमारी प्रोडक्ट की होगी कस्टमर को, लाइक वो उनकी नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स फुलफिल करे। जो भी उनकी अनमेट नीड है वो फुलफिल होनी चाहिए टुवर्ड्स द सेलर। लाइक व्हाटसोएवर प्रोडक्ट अ सेलर इज सेलिंग, उसमें एक कंपेलिंग प्राइस पॉइंट होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। यू शुड टारगेट योर कस्टमर विद अ गुड अमाउंट ऑफ प्राइस। ठीक है, मतलब इट शुड बी एट अफोर्डेबल प्राइस। यू शुड नॉट कीप द प्राइस अमाउंट वेरी हाई, क्योंकि अगर प्राइसिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होगा तो लैक ऑफ सेल्स आएंगी। ठीक है, इट वुड नॉट इंक्रीज योर सेल्स। प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, प्राइसिंग अच्छी बनानी है आपको। मतलब कुछ ऐसा चैलेंजिंग प्रोडक्ट बनाना है जो लाइक इट शुड मेक योर बिजनेस बेनिफिशियल। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है, ये पहला पॉइंट रहता है। देन कम्स द सेकंड पॉइंट, कन्वे अ कंपेलिंग स्टोरी। यू हैव टू लाइक आपको एक प्रोडक्ट से अपने सोल को कनेक्ट करना होता है। यूनिक बिजनेसेस स्टैंड आउट, बट इट कैन टेक मोर देन अ ग्रेट प्रोडक्ट टू कैप्टिवेट ऑडियंस। कैप्टिवेट कैसे करोगे आप? क्या क्या कंपेलिंग चीज, क्या कंपेलिंग स्टोरी या क्या कंपेलिंग कंटेंट या डेटा आपका प्रोडक्ट एक कस्टमर तक पहुंचा रहा है। ठीक है, how a customer is like attached or connected towards your product. To catch a customer's attention, convey your business's purpose and vision and mission of the story or a
लाइक कस्टमर की अटेंशन आप कैसे ला सकते हो एक प्रोडक्ट के लिए, आपको देखना है कैसे इम्प्रेसिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप उन तक डिलीवर कर सकते हो, कैसे कन्वे कर सकते हो कि आपका बिजनेस क्या पर्पस लेके ये प्रोडक्ट लाइक आप तक कंपेल कर रहा है, क्या स्टोरी, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, डेटा और इंफॉर्मेशन और द कंटेंट विच यू आर कन्वेइंग टू योर कस्टमर, ठीक है। Then comes the third is focus on the customer. हमें कस्टमर की नीड्स वांट्स एंड डिमांड पे फोकस करना है, क्या कस्टमर को पसंद आ रहा है, कस्टमर किस चीज पे फोकस कर रहा है, क्या बिजनेस स्ट्रेटजी हम एक कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहे हैं। सो customer focus is a business strategy that prioritizes customer needs, expectations, and satisfaction. It involves understanding and addressing customer preferences, providing excellent customer service, and consistently delivering customer value. तो ये क्या फोकस करता है कि हमें कस्टमर को, जब भी हम कस्टमर पे फोकस करते हैं, हमें एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी बनानी है कि हम प्रायोरिटाइज करें कस्टमर की क्या नीड है, क्या वांट है, क्या डिमांड है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है एक प्रोडक्ट के लिए, कैसे हमारा कस्टमर लॉयल रहेगा एक प्रोडक्ट के साथ, कैसे कस्टमर सेटिस्फाई होगा, उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट देना है एक वैल्यूएबल कॉस्ट पे, ठीक है। इन्वॉल्व करनी है प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेस करना है कस्टमर के प्रेफरेंसेस को कि कस्टमर क्या एक प्रोडक्ट पे प्रेफर कर रहा है, उस तक एक्सीलेंट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, लाइक कस्टमर एंगेजमेंट होनी चाहिए बिटवीन द सेलर एंड द कस्टमर, जिससे रिलेशनशिप अच्छा बिल्डअप हो, कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू, कंसिस्टेंटली उन तक डिलीवरी करनी है हमें अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, जिससे हमारा जो कस्टमर है वो लॉयल रहे और वो सेटिस्फाइड रहे एक प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए, ठीक है। देन कम्स provide a smooth online experience. Online stores should be user friendly, so making a purchase feels effortless. High performing stores keep the spotlight on products by streamlining the checkout process. जब भी हम ऑनलाइन परचेज करते हैं तो क्या होता है कि जो भी हमारी वेबसाइट या स्टोर है वो यूजर फ्रेंडली हो, वो ऐसे तरीके से क्रिएट किया हो कि वहां पे कोई लाइक ग्लिच ना हो, कोई एरर्स ना हो, देयर शुड नॉट बी लाइक एनी सॉर्ट ऑफ एरर्स, लाइक बीच में वेबसाइट रुक जा रही है वंस यू आर परचेजिंग अ प्रोडक्ट, तो लाइक जब भी आप कोई परचेज कर रहे हो व्हाइल पेइंग, आपकी पेमेंट रुक जा रही है, पेमेंट स्टक हो जा रही है, इफ यू आर पेइंग थ्रू यूपीआई और एनीवेयर एनी प्लेटफॉर्म, इट कुड बी लाइक इफ यू आर पेइंग थ्रू योर कार्ड, यू आर डूइंग कैश ऑन डिलीवरी, कुछ भी है, मतलब चीजें इतनी स्मूथली होनी चाहिए, ऑनलाइन यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस हमें क्रिएट करना है कि जो भी कस्टमर है वो स्पॉटलाइट में रहे, ठीक है, प्रोडक्ट हमारा स्ट्रीमलाइन में रहे, और चेकआउट प्रोसेस जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का है, लाइक कस्टमर का जो भी एड्रेस है, लाइक जो भी फीडबैक रहेगी, जो भी रिव्यूज होगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो यूजर फ्रेंडली हो, वो स्मूथ ऑनलाइन लाइक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे हमारे कस्टमर को, ठीक है। Then comes have a system for inventory and fulfillment. ये फोकस करता है हमारा पूरा स्टॉक पे और सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे। Fulfillment needs to be efficient and cost effective for products to arrive on time and in the condition customer expect. Be sure to invest in the right packaging materials and inventory management. Obviously, package labeling of product defines everything about the product. तो जो प्रोडक्ट की फुलफिलमेंट होती है वो क्रिएटिव और एफिशिएंट होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, कॉस्ट उसकी, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स कस्टमर तक डिलीवर हो रहे हैं वो एक स्पेसिफिक डेट और टाइम पीरियड तक कस्टमर तक डिलीवर होने चाहिए, उसकी सही कंडीशन होनी चाहिए जैसी कस्टमर ने एक्सपेक्ट की हो। इफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन डजंट मीट लाइक properly, then customer will be dissatisfied from the product and services, ठीक है। dissatisfactory products and services हमें नहीं डिलीवर करने हैं, हमें श्योर रहना है कि जो भी कस्टमर इन्वेस्ट कर रहा है उसको राइट पैकेजिंग ऑफर हो रही है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, इन्वेंट्री जो भी स्टॉक है वो मैनेज्ड है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट
जो भी है स्टॉक की अवेलेबिलिटी पूरी रहनी चाहिए, क्वांटिटी क्वालिटी प्रोडक्ट की नहीं कम होनी चाहिए, ठीक है। इसी से हमारा सिस्टम फुली ऑर्गेनाइज्ड होगा, फुली मैनेज्ड होगा और इन्वेंट्री भी ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क। हो गया टीम, कर लिया आपने इसे रीड? यस मैम। सबने पढ़ लिया ना? यस मैम। ठीक है, ओके। तो इस मॉड्यूल में इतना ही था, यही चीजें थी जो हमें कवर करनी है मेनली ई कॉमर्स में। तो टीम दैट इज इट फॉर द डे। इस मॉड्यूल से रिलेटेड या आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कुछ भी ऐसा होगा तो लाइक इफ यू वांट टू आस्क मी राइट नाउ देन यू कैन आस्क राइट नाउ, अदरवाइज वी कैन डू tomorrow, like we can do discussion on this topic tomorrow. So क्या करना है, अभी करना है डिस्कस या कल करना है? मैम कल। ठीक है, okay, so that is it for the day. We will meet tomorrow now, so you can leave the meeting. Thank you team. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you everyone.